आंखों को मूंद लेने से खतरा न जाएगा, आंखों को मूंद लेने से खतरा न जाएगा, वो देखना पड़ेगा जो देखा न जाएगा। दोस्तों और साथियों, आज हिंदुस्तान की फिजा इतनी जहर आलूद हो चुकी है कि जिस कौम ने हिंदुस्तान को आजाद कराया, जिस कौम ने हिंदुस्तान को अंग्रेजों के चंगुल से आजादी दिलाई, जिस कौम ने हिंदुस्तान को एपीजे अब्दुल कलाम दिया, जिस कौम ने हिंदुस्तान को जाकिर हुसैन दिया, जिस कौम ने हिंदुस्तान को ओजे सुरैया पर पहुंचाया, जिस कौम ने हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बनाया, आज उस कौम पर तरह तरह की उंगलियां उठाई जा रही हैं, सवालात किए जा रहे हैं, उन्हें कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। कोई कहता है इस्लाम दहशतगर्द है, तो कोई कहता है इस्लाम लव जहाज सिखाता है, कोई कहता है कि मुसलमानों के डीएनए में हिंदुओं का खून मिलता है, तो कोई कहता है इस्लाम दहशतगर्द मजहब है। मेरे दोस्तों, क्या वो नहीं जानते कि जो कौम किसी कौम दूसरी कौम पर गालिब आती है तो मगलूब कौम गालिब कौम का मजहब नहीं अख्तियार करती, चाहे अंग्रेज हो, चाहे पोर्चुगीज हो, चाहे दुनिया की किसी भी कौम हो, बड़े से बड़े ताकतवर आए, मगर मगलूब कौम ने कभी भी गालिब कौम के मजहब को नहीं अपनाया। यहाँ तक कि अंग्रेजों ने बाकायदा इसके लिए कोशिशें की, मगर हिंदुस्तान में आज भी ईसाईयत ना के बराबर है। मेरे दोस्तों, अगर आप मुल्क का और पूरी दुनिया को एक हाथ में उठाएं और देखें कि इस्लाम की तारीख क्या है, तो आप देखेंगे कि जब अम्र बिन आस मिस्र पहुंचते हैं तो पूरा मिस्र के किब्ती मुसलमान हो जाते हैं। जब उंदुलुस पहुंचते हैं मुसलमान, तो पूरा उंदुलुस मुसलमान हो जाता है। जब हिंदुस्तान मोहम्मद बिन कासिम आते हैं तो उनकी मूर्तियां बनाई जाने लगती हैं। आखिर वजह क्या है? क्या इसकी वजह लो जिहाद है? नहीं मेरे दोस्तों, बल्कि इसकी वजह इस्लाम की हक्कानियत है जिसे लोग कबूल कर रहे हैं। दोस्तों, मगर आज मुसलमानों को अक़लियत समझकर उन्हें डराने के लिए, उन्हें धमकाने के लिए तरह तरह की साजिशें की जा रही हैं। यह अफवाह फैलाई जा रही है कि मुसलमान लव जिहाद के नाम पर अपने मजहब को बढ़ा रहे हैं। अरे मैं कहता हूँ, इस्लाम की फितरत में कुदरत न लचकती है, इस्लाम की फितरत में कुदरत न लचकती है। जितना ही दबाओगे उतना ही ये उभरेगा, जितना ही दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। इस्लाम को किसी लव जिहाद की जरूरत नहीं है, इस्लाम को किसी एडवर्टाइज की जरूरत नहीं है, बल्कि इस्लाम एक सच्चा ऐसा मजहब है जो जिस मजहब को कोई जान ले तो वो बिला शुबा कबूल कर लेता है। यही वजह है कि आज दुनिया में सबसे ज्यादा फैलने वाला मजहब इस्लाम है और इसके पीछे लव जिहाद नहीं। दोस्तों, फिर भी कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग आंखों को मूंद रहे हैं, लोग कहते हैं इन्हें कहने दो, इनके खिलाफ बोलने की जरूरत नहीं। लोग इस्लाम पर लव जिहाद का नारा लगाते हैं, हमें खामोश रहने की जरूरत है। वक्त के साथ, वक्त के तकाजे के साथ सुलह कर लेनी चाहिए। मैं कहता हूँ, अरे नहीं, ऐसी नादानी न करना। क्या हमने उनमें ऐसा न किया था? हम मिट गए। क्या हमने बर्मा में ऐसा न किया था? बर्मा से निकाल दिया गए। हम जहाँ भी खामोश रहते हैं वहाँ हम मिट जाते हैं, क्योंकि खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। और आंख मूंद लेने से, खामोश बैठ जाने से कोई हल होने वाला नहीं है, क्योंकि आंखों को मूंद लेने से खतरा न जाएगा, आंखों को मूंद लेने से खतरा न जाएगा, वो देखना पड़ेगा जो देखा न जाएगा। और जलना है कब्र पर कि जलाना है बज़्म में, ये भी किसी चिराग से पूछा न जाएगा, ये भी किसी चिराग से पूछा न जाएगा। वक्त की जरूरत है कि हम हक की आवाज को बुलंद करें, सही पैगाम लोगों तक पहुंचाएं और बताएं कि आखिर इस्लाम क्या है और लव जिहाद का ये फलसफा, इसकी हकीकत क्या है। और मुझे यकीन है कि एक हिंदुस्तान में एक इनकलाब आने वाला है, ऐसा इनकलाब जिसे देखकर हर कोई इस्लाम की हक्कानियत समझ जाएगा। और हम ये ऐलान करते नजर आएंगे कि बता देंगे दुनिया को संसार में, बता देंगे दुनिया को संसार में कितनी ताकत है जज्बों की जलहार में। बाखुदा अब गरीबों के दरबार में सर झुकाए हर एक नवाब आएगा, इनकलाब आएगा, इनकलाब आएगा, इनकलाब आएगा, इनकलाब आएगा। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया।